केले के लिए फसल बीमा और एमएसपी की मांग। बुरहानपुर में किसानों का अर्धनग्न होकर उग्र प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट में पुलिस से झड़प। बुरहानपुर जिले में केले की फसल के लिए बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागू करने की मांग को लेकर किसानों का विरोध प्रदर्शन गुरुवार को उग्र हो गया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसानों ने अर्धनग्न होकर रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में घुसने की कोशिश के दौरान पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई। किसानों ने गुरुवार को अर्धनग्न होकर अपना विरोध दर्ज कराया। इस प्रदर्शन को कांग्रेस नेताओं का भी समर्थन मिला, जिन्होंने अर्धनग्न रैली में किसानों का साथ दिया। प्रदर्शनकारी पहले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे पर 20 से 25 मिनट तक बैठे, जिसके बाद वे सिंधी बस्ती में जमा होकर विरोध जताने लगे। वहां से कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। दोपहर में किसान जब कलेक्ट्रेट कार्यालय के अंदर घुसने लगे तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। जोरदार धक्का मुक्की के दौरान कलेक्टर कार्यालय में प्रवेश द्वार के कांच टूट गए। हालांकि सीएसपी गौरव पाटिल ने किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को चोट आने से इनकार किया है। इसके बाद भी सभी किसान रेणुका कृषि उपज मंडी पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम यहीं रहेंगे। ये जो किसान आपके सामने आज पूरे ट्रैक्टर रैली के रूप में, मैं समझता हूँ ये अभी भी कुछ नहीं है। ये अशांति बहुत, ये किसानों का दर्द बहुत बड़े बड़े दर्द है, परंतु आज की तारीख में ये किसानों का बीमा यदि जलगांव के जिले के किसानों को वहां के केले के उत्पादन में आ रही नुकसान को भरपाई शासन सभी करते हैं और यह बुरहानपुर में नहीं करते। बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार निवेदन करने के बाद, सारे जनप्रतिनिधियों से कहने के बाद यदि कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो ये तो जन आक्रोश है। अभी ये जन आक्रोश निश्चित रूप से वो गलत था, परंतु ये कोई सीमा होती है, सहन शक्ति की सीमा जब होती है तो फिर कोई भी किसान, कोई भी ये होता है, वो तो निश्चित रूप से अपनी परिधि पे चला ही जाता है। फाइनल क्या मांगे आपकी सरकार? सिर्फ मौसम आधारित कृषि बीमा योजना आज की तारीख में बुरहानपुर क्षेत्र में लागू किया जाए। बुरहानपुर जिले में केले का बीमा लागू किया जाए। अगर नहीं करती तो अगला स्टेप क्या होगा? ये सब किसान मिलकर निर्णय करेंगे, जल्दी ही करेंगे। और रैली के दौरान कुछ लोग कलेक्टर कार्यालय के अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, मगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद था और उन्होंने आक्रोशित जो भीड़ थी उसको रोकने का प्रयास किया है और सभी से ये अपील की है कि जो भी बातें हैं आप शांतिपूर्वक रखें और प्रशासन वगैरह सुनने को भी तैयार है और जो भी आपका तरीका है, बातें आपकी जो मांगे हैं वो प्रॉपर आप जो वैधानिक तरीका उसके माध्यम से रखें, ये बताया। जिस तरीके से किसानों ने अपना प्रवेश द्वार शीशे भी फूट गए, तो कितने लोग घायल हुए हैं? अभी घायल का ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है और ऐसे कोई घायल का कोई असर नहीं, बस थोड़ा सा हमारा डैमेज हुआ है सामने का जो पोर्शन है। बाकी स्थिति अभी कंट्रोल में है और नियंत्रण में है। सभी से अपील यही है कि शांति बनाए रखें और जो भी अपनी मांगे हैं वो वैधानिक तरीके से रखें। क्या पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल डिप्लॉय नहीं किया था इस वजह से हालात? प्रॉपर यहाँ पर पुलिस फोर्स था, एडिशनल साहब से लेके जो हमारे नीचे स्तर तक थाना प्रभारी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। क्योंकि लंबी रैली है तो हमारा पूरा जो फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है और बाकी हमने कलेक्टर कार्यालय और संयुक्त जो हमारा कार्यालय है यहाँ पर डिप्लॉय कर रखा है। एडिशनल एसपी और 2 पुलिसकर्मी घायल हुए, उनके हाथों में से खून निकल रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं है और सभी चीजें अभी सामान्य है, नियंत्रण में। क्या कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल अभी ये हमारा जो है कि रैली अभी कंटिन्यूएशन में है, वो एक बार समाप्त हो जाए तो उसके बाद